अक्सर ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। आज हम इसी ओवरथिंकिंग की आदत से निपटने के कुछ बहुत ही असरदार तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये हम सबके साथ होता है ना। ऑफिस में पिछले हफ्ते कुछ हुआ और बस दिमाग वहीं अटक गया। बार बार वही बात घूम रही है। या फिर वो बेचैनी, जब किसी के टेक्स्ट का इंतजार कर रहे हों। दिमाग में ना 100 तरह के ख्याल आने लगते हैं कि अरे जवाब क्यों नहीं आया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। और कभी कभी तो कोई हमें पूरी तरह से इग्नोर मतलब घोस्ट कर देता है, और हम हैं कि बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ये सारी फीलिंग्स बहुत कॉमन है और यही दिखाती हैं कि ओवरथिंकिंग हमारी मेंटल पीस को कितना डिस्टर्ब कर सकती है। इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग का चक्र। एक नेगेटिव थॉट आता है, फिर वो दूसरे को खींचता है, फिर तीसरे को, और देखते ही देखते हम एक जाल में फंस जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस चक्र को तोड़ने का कोई तरीका हो, कुछ शक्तिशाली आध्यात्मिक सच और साथ ही साइंस बैक्ड एक्शन। आज हम इन्हीं तरीकों के बारे में जानेंगे जो हमें इस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सच, और वो है ये समझना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। भगवद गीता में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि सुख और दुख का आना जाना ठीक वैसा ही है जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम का आना जाना। कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता है ना, बस वैसे ही। इस आइडिया को ना एक ज़ेन कहानी बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। ये कहानी है एक किसान की, जिसके बेटे को एक घोड़ा मिलता है। तो होता ये है कि किसान के बेटे को एक घोड़ा मिल जाता है। गांव वाले सब आकर बधाई देते हैं, कहते हैं वाह क्या किस्मत है। पर किसान का जवाब बड़ा शांत होता है। वो कहता है अच्छी बात है या बुरी बात किसे बता। लेकिन फिर अगले ही दिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो बेटा उसी घोड़े से गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। अब गांव वाले आते हैं और अफसोस जताते हैं, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। और किसान का जवाब फिर से वही, अच्छी बात बुरी बात कौन जाने। और कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब आता है। कुछ महीनों बाद राज्य की सेना गांव में आती है और सभी सेहतमंद नौजवानों को जबरदस्ती जंग के लिए भर्ती कर लेती है। लेकिन किसान के बेटे को उसकी टूटी टांग की वजह से छोड़ दिया जाता है। तो देखिए, इस कहानी का पॉइंट ये नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। नहीं, इसका मतलब है कि हम जिंदगी के बदलते मौसमों के लिए तैयार रहें, बजाय इसके कि हर अच्छी बुरी बात पर अटक जाएं और ओवरथिंक करते रहें। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सच पर। यह है माइंड ओवर मैटर, यानी मन की शक्ति। इसमें हम जानेंगे कि कैसे अपने आसपास के माहौल को बदलकर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तरीका है लिखो और फेंको मेथड। बहुत सिंपल है। जो भी विचार परेशान कर रहा है उसे अपने दिमाग से निकालकर एक कागज पर लिख डालिए, और फिर उस कागज को फाड़ दो, जला दो, बस उससे छुटकारा पा लो। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, नागोया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने अपने गुस्से वाले विचारों को लिखकर फेंका, उनका गुस्सा सच में काफ़ी हद तक कम हो गया, उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने वो कागज़ अपने पास रखा। इसी तरह एक और तरीका है अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना। जब हमारा कमरा या डेस्क साफ होता है ना, तो हमारा दिमाग भी ज्यादा शांत और ऑर्गेनाइज्ड महसूस करता है। ये स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, नींद अच्छी आती है। मतलब एक साफ जगह, एक साफ मन, है ना कमाल की बात। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सच की। ये है दर्द और पीड़ा के बीच के फर्क को समझना। हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये बहुत अलग हैं। तो पहले ये समझते हैं कि दर्द क्या है। दर्द एक ऐसी सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। जिंदगी में दुख, तनाव, प्रेशर, ये सब दर्द का हिस्सा है और इनसे कोई नहीं बच सकता। इस फर्क को दो तीरों की कहानी से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सोचिए, पहला तीर है दर्द। ये वो घटना है जो होती है और इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो दूसरा तीर है वो है पीड़ा, और ये दूसरा तीर वो कहानी है जो हम उस दर्द के बारे में खुद को सुनाते हैं। ये ऑप्शनल है, और ज्यादातर मामलों में हमारी ओवरथिंकिंग ही वो दूसरा तीर है, वो कहानी जो हम दर्द के बारे में खुद को बार बार सुनाकर अपनी पीड़ा बढ़ाते रहते हैं।
तो सवाल ये है कि इस दूसरे तीर से बचें कैसे। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, रुको और बदलो। जैसे ही लगे कि ओवरथिंकिंग शुरू हो रही है, अपने दिमाग में एक बड़ा सा रेड स्टॉप साइन विजुअलाइज करें, रुकें और फिर अपनी सोच को एक सवाल से बदलें। जैसे, ठीक है, अभी इस सिचुएशन में एक मददगार काम क्या किया जा सकता है। तो बस आज के लिए एक आखिरी सवाल, आज वो कौन सा दूसरा तीर है जिसे चलाने से हम खुद को रोकेंगे?